अब आगे नोट ना, नोट नोट लिखिए, नोट लिखिए। मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लिखिए। मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1960 ईस्वी में सवेरा नामक स्थान पर, सवेरे नामक स्थान पर, सवेरे नामक स्थान पर 1960 ईस्वी में हुआ था। सवेरे नामक स्थान पर 1960 ईस्वी में हुआ था। 1960 ईस्वी में हुआ था। उस समय देखिए, उस समय आधारी राशि की संख्या, उस समय आधारी राशि की संख्या, उस समय आधारी राशि की संख्या 6 थी। आधारी राशि की संख्या 6 थी। लेकिन 1970 ईस्वी में, लेकिन 1970 ईस्वी में जोड़ा गया। बढ़िया कलम काट ले, बढ़िया बोर्ड पे कलम काट दे मिला। बस बस ज्यादा ना, बस उतने बड़े 1970 ईस्वी में बल को जोड़ा गया। इस प्रकार से आधारी राशि की संख्या, आधारी राशि की संख्या 7 हो गई। आधारी राशि की संख्या कितना हो गई? 7 हो गई। 7 हो गई। हो गया? हाँ जी सर। फिर नीचे एरो देखे, देखिए एरो देख लिखिए कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पूर्ण रूप से, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पूर्ण रूप से 1971 ईस्वी में लागू हुआ था। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पूर्ण रूप से 1971 ईस्वी में लागू हुआ। हो गया? अब बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे कोई पूछेगा कि मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सबसे पहले इसका मतलब बैठक कब हुआ था? बोलता है 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। पेरिस में। क्या हुआ था? पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। पेरिस में किस स्थान पे? तो सवेरे नामक, कौन स्थान? सवेरे नामक स्थान पे जो पेरिस में है 1960 ईस्वी में पहले का बैठक हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है। उसके बाद उस समय आधारी राशि की संख्या 6, उस समय आधारी राशि की संख्या 6, लेकिन और आधारी राशि की संख्या जो 7वां रूप में मोल को, कौन को? मोल को जोड़ा गया। कब? 1970 में। 1970 में। तो 1970 ईस्वी में मोल को ना, 1970 ईस्वी में मोल को जोड़ा गया। और अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है ना, मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पूर्ण रूप से, पूर्ण कंप्लीट 1971 ईस्वी में। ठीक है। अब लिखिए अगला लिखिए हेडिंग, साथ ही साथ हेडिंग लाएंगे।
के अगला हेडिंग लिखिए, हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखिए कि एक तरफ लिखिए आधारी राशि, अगला ऐसा स्टार्ट करके लिखिए कि आधारी राशि एवं उनके संकेत, आधारी राशि एवं उनके संकेत। अगला हेडिंग डाल के आधारी राशि एवं उनके संकेत। एक और में लिखिए इसे आधारी राशि ठीक है। एक में लिखिए ए सही मात्रक, इधर लिख लीजिए संकेत। ठीक है, इस पर बनाइए, चार्ट बना लीजिए। चलिए, एक नंबर में लंबाई, तो लंबाई के सही मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। और संकेत में एम, साथ ही साथ लिखिए। उसके बाद लंबाई के बाद समय के सही मात्रक सेकेंड और संकेत एस। ठीक है, साथ ही साथ लिखिए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के सही मात्रक किलोग्राम। संकेत में लिखिए केजी। उसके बाद लंबाई, समय, द्रव्यमान, उसके बाद विद्युत धारा लिख लीजिए, विद्युत धारा के सही मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा के एम्पियर के ए। ताप के सही मात्रक केल्विन। सही मात्रक की साथ में लिखना है ना जी, देखो कौन छूट रहा है अभी। लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता कैसे मात्रक कैंडेला। CD। और उसके बाद सातवां कौन था? पदार्थ के परिमाप। पदार्थ के परिमाण के मोल का चीज मोल के एम लिख लीजिए एकदम चार्ट बना के। चलो, आधारी राशि और उनके संकेत, साथ ही साथ बोलिएगा, ठीक है। तो बताइए, ये पहले बताइए कि आधारी राशि की संख्या टोटल कितना होता है? 7। तो लंबाई के सही मात्रक मीटर, संकेत एम, समय के सही मात्रक संकेत एस, द्रव्यमान के सही मात्रक संकेत केजी, विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर, संकेत ताप की सही मात्रक संकेत के, ज्योति तीव्रता की सही मात्रक संकेत सी, पदार्थ के परिमाण के मोल एल। हो गया? याद हो जाएगा ना? समझ में आ रहा है बढ़िया से? लंबाई के सही मात्रक मीटर, संकेत एम, समय के सही मात्रक सेकेंड एस, द्रव्यमान के सही मात्रक किलोग्राम केजी, विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर, ताप के सही मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता के सही मात्रक पदार्थ के परिमाण के सही मात्रक लिखेंगे। संपूरक राशि के संख्या कितना होता है? 2 संख्या
2 होता है। कितना होता है? 2। और इस संपूरक राशि की संख्या 2 होता है। देखिए कौन कौन। संपूरक राशि पाई पार लीजिए। उसके बाद संपूरक राशि के बाद एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, मात्रक के बाद संख्या। ठीक है। देखिए 1 नंबर पे ना इधर, उसके बाद काम खत्म। ऐसे बना के निकाल लीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ से घेर लीजिए। एक में समतल कोण, कौन कोण? समतल कोण। समतल कोण। तो समतल कोण के दोनों सही मात्रक होता है ना, रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। आर ए डी। रेडियन के संकेत आर ए डी। रेडियन के संकेत आर ए डी, याद रखना है। 2 नंबर जो होता है दूसरा होता है घन कोण। कौन कोण होता है? घन कोण। घन कोण। देखिए समतल कोण के रेडियन है, घन कोण के अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। समतल कोण के रेडियन, घन कोण के अस्टेरेडियन। एस आस्मोला। ठीक है जी सर। लिखिए। हो गया। अब उसके बाद अगला हेडिंग हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हेडिंग लिखिए कुछ। हाँ एरो डाल के लिखिए कुछ, ऐसे एरो डाल के कुछ हो गया। लिखिए कुछ हो गया। महत्वपूर्ण उपसर्ग, कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग हो गया। लिखिए इसे अंश, साथ ही चार्ट बनेगी अंश, ऐसे पाई पार लीजिए। अंश हो गया। और उसके बाद लिखिए अंश हो गया। उसके बाद लिखिए अंश के बाद उपसर्ग, अंश उपसर्ग हो गया। और उसके बाद लिखिए संकेत। ठीक है ऐसे कर लीजिए। हो गया। हो गया। जी सर। अब देखिए उपसर्ग में लिखिए मिली। तो मिली की संकेत एम। 1 मिली के मान 10 के पावर -3 होता है। 10 के पावर -3 होता है। एकदम लिखते चलिए। ठीक है लिखिए मिली। उसके बाद लिखिए माइक्रो। के संकेत न्यू, 10 के पावर -6। उसके बाद लिखिए 10 के पावर -9 नैनो स्मॉल ए। उसके बाद लिखिए पिको। 10 के पावर -12। पिको के पी लिखा तो चलिए एकदम। माइक्रो का संकेत क्या है? म्यू यानी इस तरह करना है। ठीक है म्यू माइक्रो। उसके बाद पिको और आगे लिखिए, लिखते चलिए एकदम। उसके बाद लिखिए फेमटो। फेमटो के मान 10 के पावर -15 एफ। और उसके बाद फेमटो के बाद एटो ना, एटो 10 के पावर -18 लिख लीजिए। ठीक है एटो। हो गया। जी सर। अब देखिए अब साथ ही साथ बोलिए अंश है उपसर्ग है संकेत है ना। तो वही पूछेगा कि 1 मिली बराबर कितना अंश होगा। तो 10 के पावर -3। तो 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर। माइक्रो का संकेत
माइक्रो ना, स्मॉल यू लिखा है दोनों तरफ। अच्छा नैनो, नैनो एक नैनो का मान कितना होगा? तो 10 के पावर -9। एक जो नैनो की संख्या थे कितना होगा? स्मॉल एन, स्मॉल एन। पिको, तो एक पिको का मान 10 के पावर -12। पिको की संख्या है पी एक फेमटो का नाम 10 के पावर -15। संख्या है स्मॉल एट। एटो का नाम 10 के पावर -18। एटो की संख्या अब देखिए इधर अब फिर गुणज उपसर्ग संख्या फिर इसमें देखिए माइनस है सब ना, इसमें सब है प्लस है। अब देखिए 1 किलो का मान कितना होता है? तो 10 के पावर 3। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना, 1000 पर 1 पर 3 जीरो रहेगा तो 1000 होता है ना, 10 के पावर 3 यानी 3। तो 1 किलो यानी 1 किलो के मान 10 के पावर 3 संख्या है। 1 मेगा के मान 10 के पावर 6 संख्या है। 1 जीगा के मान जीगा के मान 10 के पावर 9 संख्या है। कैपिटल जी 13। 1 टेरा के मान 10 के पावर 12 संख्या है। पेटा के मान 1 पेटा पर कितना? 10 के पावर 15 संख्या है। और 1 एक्सा के मान 10 के पावर 18 इधर अब दिमाग लगाइए, याद कर लीजिए जीवन में मतलब आ रहे आ और आ तो उसमें सब प्लस हो रहा है ना अधिकांश। एक्सा आ, पेटा आ, तेरा आ रहेगा ना, जीगा अरे मेगा अरे सब प्लस और 3 के सब टेबल में ना, सब किसका टेबल में है? 3 के। यानी किलो की याद करना है, बाकी सब हो जाएगा। 1 किलो के मान बोलिए 10 के पावर 3। 1 किलो के मान किलो की संख्या 1 मेगा बराबर बोलिए 10 के पावर 10 के पावर 1 मेगा बराबर 10 के पावर 1 जीगा बराबर 10 के पावर 10 के पावर 1 टेरा बराबर 10 के पावर 10 के पावर 1 टेरा बराबर 10 के पावर टेरा के बाद बताइए 1 पेटा बराबर 10 के पावर 10 के पावर 15। 1 एक्सा बराबर 10 के पावर 10 के पावर 18 एक्सा की संकेत क्या होगा? पी क्या होगा? कैपिटल ई। पेटा के टेरा के जीगा के मेगा के किलो के संकेत यानी सब पहिल का लेटर से जो मीनिंग शुरू होता है ना वही हो रहा है ना। जैसे किलो तक कैसे चालू रहे के मेगा एम जीगा जी टेरा टी पेटा पी एक्सा ई। याद हो गया ना? मैंने हाई याद करना है। तो देखिए एगो याद करना है किलो तो 10 के पावर 3, मेगा तो 10 के पावर 6, जीगा तो 10 के पावर 9, टेरा तो 10 के पावर 12, पेटा तो 10 के पावर 15, एक्सा तो 10 के पावर 18 अब इधर देखो इधर माइनस हो रहा तो सब ओ आ रहे हैं ना, को आ रहे नो को जैसे माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो तो ओ जितना रहे सब माइनस ना उसके बाद माइनस रहा है। तो 1 मिली एगो पहिल का तो 10 के पावर -3 तो मैच नहीं कर रहा है। अब माइक्रो 10 के पावर -6 देखो माइक्रो के एम से शुरुआत एम म्यू से होगा शुरुआत। नैनो स्मॉल एन पिको पी फेमटो एफ एटो याद करना है। क्या करना है? ये तो जरूरी ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव एक पूछे 1 पिको बराबर कितना होता है? 1 पिको का मान बताओ 10 के पावर -12। 1 फेमटो का मान कितना होता है? 1 फेमटो 10 के पावर -15 10 के पावर -15। 1 एटो का मान 1 जीगा बराबर जीगा 10 के पावर 9। 1 टेरा बराबर 10 के पावर 1 एक्सा बराबर 10 के पावर 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर 10 के पावर -6। 1 नैनो बराबर 10 के पावर याद हो जाएगा क्या है? बढ़िया से ना। चलो अगला आइटम डालिए दाब। दाब किसे कहते हैं? प्रेशर। दाब किसे कहते हैं? प्रेशर डबल एस यू आर ई बोलते हैं अरे गधा को दाब प्रेशर
दाब किसे कहते हैं? हो गया? देखो रुक जाइए सर। प्रति इकाई लिखा, प्रति इकाई प्रति इकाई प्रति इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल के द्वारा लगाए गए बल को प्रति इकाई क्षेत्रफल के द्वारा लगाए गए, लिखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल के द्वारा लगाए गए बल को दाब कहते हैं। दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल के द्वारा लगाए गए बल को दाब। हो गया? अब नीचे एरो लगा के लिखिए, दाब के एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब के एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब के एसआई मात्रक पास्कल होता है। हो गया? हो गया जी सर। नीचे एक और एरो लगा लीजिए, दाब अदिश राशि है। अदिश राशि है। दाब अदिश राशि है। दाब अदिश राशि है। हो गया? दाब कैसा राशि है? अदिश राशि है। दाब कैसा मात्रा के पास्कल। होता है। तो फिर फॉर्मूला लिखिए, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। लिख के इसे बढ़िया से घेर लीजिए। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। हो गया? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। नीचे एरो लगा के लिखिए इंग्लिश में, प्रेशर बराबर यानी पी बराबर फोर्स बटा एरिया। भी लिख लीजिए, प्रेशर यानी पी, प्रेशर पी बराबर फोर्स, एफ मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो पी बराबर एफ बाई ए। पी बराबर एफ बाई ए। हो गया? तो देखिए, अगर परिभाषा कैसे याद करना है दाब की, देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल। प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब के प्रति मतलब बाटा, प्रति मतलब बाटा, प्रति मतलब बाटा। प्रति इकाई क्षेत्रफल के द्वारा लगाए गए बल। प्रति इकाई क्षेत्रफल द्वारा लगाए गए बल। देखिए बाटा में है क्षेत्रफल ना, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल द्वारा लगाए गए बल को दाब कहते हैं। क्या दीजिएगा? प्रति इकाई क्षेत्रफल द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अरे दाब दाब तभी संभव है जब बल लगेगा तभी। अरे बल लगेगा तो दाब होगा ना। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। याद हो गया? दाब कैसे राशि है? अदिश राशि। दाब कैसे राशि है? अदिश राशि। दाब कैसे मात्रा? पास्कल। दाब कैसे मात्रा है? याद हो जाएगा? नीचे लिखिए, दाब के एसआई मात्रक निकाले। दाब के एसआई मात्रक निकाले। दाब के एसआई मात्रक निकाले। स्टार्ट लिखिए, दाब के एसआई मात्रक निकाले। हो गया? अभी देखिए बोर्ड पे, दाब के एसआई मात्रक निकाले। तो हम जानते हैं कि दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा में। ठीक है? तो ये देखिए, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो दाबे निकलना है ना, तो दाब भी निकलना है, तो दाब छोड़ दीजिए। इधर देखिए, बल कैसे मतलब याद है? का न्यूटन। हाँ, बल कैसे मतलब क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन बल कैसे मतलब आगे? न्यूटन। कैपिटल एन। और क्षेत्रफल कैसे मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो दाब के सही मात्रा क्या होगा? न्यूटन बटा में मीटर स्क्वायर। दाब के सही मात्रा आदमी बोलता है पास्कल। क्या बोलता है? पास्कल पी बोलता है ना। पास्कल की पी ना कि पी।
पी दाब के सही मात्रक पास्कल यानी पी। हाँ तो पी बराबर एन बाई ए तो हम लिख सकते हैं ना, एक पास्कल बराबर एक न्यूटन बटा में एक मीटर स्क्वायर। दाब के सही मात्रक एक और बन गया कि एक न्यूटन बटा में एक मीटर स्क्वायर। दाब के मात्रक ये भी लिख लीजिए, ये भी एक पास्कल बराबर कितना पी होगा ना हो, एक पास्कल बराबर कितना होगा एक न्यूटन बटा में एक मीटर स्क्वायर। लिखिए जल्दी यहाँ से। अगला आइटम लिखिए वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब अगला आइटम क्या लिखिएगा वायुमंडलीय दाब। अगला आइटम वायुमंडलीय दाब मीनिंग एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर SPHERIC ना, एटमो प्रेशर ना, PRESSURE प्रेशर। लिखिए वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। नहीं सर। ATMOSPHERIC हाँ RIC एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए लिखिए हवा द्वारा, आराम से लिखिए हवा द्वारा, अच्छा भाई लिखिए हवा द्वारा आरोपित दाब को, हवा द्वारा आरोपित दाब को लिखिए, हवा द्वारा आरोपित दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। लिखिए साथ ही साथ एकदम लिखिए हवा द्वारा आरोपित दाब को वायुमंडलीय दाब करते हैं। हो गया। जी सर। एरो लगा के नीचे लिखिए वायुमंडलीय, एरो लगा के वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। बढ़िया से लिखिए वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। हो गया। लिखिए वायुमंडलीय दाब के, फिर लिखिए अगला एरो में वायुमंडलीय दाब के सही मात्रक, अगला एरो लगा के लिखिए वायुमंडलीय दाब के सही मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब के सही मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब के सही मात्रक बार होता है। हो गया। जी सर। वायुमंडलीय दाब के सही मात्रक क्या होता है बार। हो गया दोनों ऑब्जेक्टिव। अब लिखिए फिर एरो लगा फिर लिखिए कि एक एटीएम बराबर 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल। लिखिए एकदम VVI से घेर लीजिए। एक एटीएम बराबर 1.01 गुणे 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल। ऐसे लिखिए एक एटीएम बराबर 1.01 गुणे 10 के पावर कितना पास्कल 5 पास्कल। हो गया। 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल। चलिए बन